सबसे पहले उसने सिक्योरिटी वालों पे जो हायरिंग की है दर्जनों के हिसाब से दर्जा शहादत पे फायज हुए हैं। करबला वाले हैं, कोई दहशत गर्दी, कोई हमला, कोई हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटा सकता। करबला करबला। पहली रकत के कनूत में हम थे, इतनी देर में वो दहशतगर्द या उसके जो साथी थे, यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम होती है। तो यहाँ से जिस वक्त वो दहशतगर्द अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले उसने हमारे सिक्योरिटी वालों पे जो है वो फायरिंग की है और वो शदीद ज़ख्मी होकर इस वक्त मौतो हयात के कश में मुब्तला जो है हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी वालों ने उस पर फायरिंग की, लेकिन इतनी देर में वो खुदकुश हमलावर जो था वो मरकजी इमाम बारगाह कसरे खदीजातुल कुबरा के अंदर जो है वो दाखिल हो गया और वहाँ पर जाते ही उसने ब्लास्ट कर लिया और हमारे इस वक्त दर्जनों के हिसाब से मोमिनीन जो है वो दर्जा शहादत पे फायज हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से जो है वो जख्मी हैं। और दहशतगर्द जिसने ये हमला किया है उसे ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, हमें मार कर, हमें कत्ल करके, दहशतगर्दी करके इस तरह हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हमारी दर्शगाह करबला करबला, हमारी दर्शगाह करबला करबला। दहशतगर्द जो है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर कोई मसलकी झगड़ा नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई फिरका वारियत कोई नहीं है। ये पाकिस्तान नजरियाए असासी की बुनियाद पर मर्ज वजूद में आया था और नजरिया असासी ये था कि बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमें वो टुकड़ा चाहिए कि जिसमें हम अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक जो जिंदगी बसर कर सकें। और तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी अल-नजफी अल्लाह मुकामा ने पूरी जिंदगी ये बावर कराया, ये नजरिया दिया, अजबर कराया इस मिल्लत को, एक एक मुसलमान और पाकिस्तानी के ज़हनों के अंदर डाला कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, मसलक नहीं होता, मुल्क नहीं होता, उसे फकत दहशतगर्द समझा जाए और उसी अंदाज से उसको ट्रीट किया जाए। हमारा अजली दुश्मन, हमारा अबदी दुश्मन, जिसे पहले दिन से हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, हिंदुस्तान, इसराइल और ये सारी ताकतें जो हैं ये वतन पर और अहले वतन पर हमलावर हैं। लेकिन हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम करबला वाले हैं, कोई दहशतगर्दी, कोई हमला, कोई हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटा सकता। अगर दुश्मन ये समझता है कि हम इस तरह आकर आपको हक को सदाकत के रास्ते से हटा लेंगे, हम करबला से लाशें उठाने शुरू हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जितने दहशतगर्द हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ये है उनको पकड़े, कानून के कटहरे में लाए, उनको कानूनी शिकंजे में जकड़े। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, अगर दारुल हुकूमत के अंदर ये पोजीशन है, बाकी जगहों पर क्या होगी? तो क्यों नहीं उन पर नजर रखी जाती? शिया और सुन्नी ये दोनों भाई हैं, दुनिया की कोई ताकत इनमें जुदाई नहीं डाल सकती। हुकूमत उनको पकड़े, उनके सरपरस्तों को पकड़े, सहूलतकारों को पकड़े, उनको करारे वाकई सजा दे। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। अलबत्ता हम इस्लामाबाद की सारी इंतजामिया का
शुक्रिया भी अदा करते हैं कि विद इन नो टाइम सारे इदारे पहुंचे हैं। उन्होंने शुहदा के लाशें उठाए, जख्मियों को उठाया और अभी भी लगातार लगे हुए हैं। और मैं आपसे यह अपील करूंगा, यह दरख्वास्त करूंगा कि हुकूमत को वह काम अभी करने दें, दहशतगर्दों को पकड़े, उनको करारे वाक़ई सजा दे, उनके सहूलतकारों तक पहुंचे और उन पर हाथ डाले, तो हम शुहदा के खून को कभी भी रैगान नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह।